ओम शांति। बाप दादा के साकार रूप के चले हुए वे मधुर महावाक्य जिनका श्रवण आज अपनी प्रातः क्लास में हम सब ने किया है, आइए अब उस पर हम कुछ मनन और चिंतन करें। बाबा की आज की मुरली है कि मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुम सबको रास्ता बताते रहो। बाबा आंख में मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्यों कहते हैं? देखिए, भाव तो बाबा का बुद्धि रूपी आंख ही है। जब हम कहते हैं तीसरी आंख, तो वो बुद्धि की आंख होती है, दिव्य बुद्धि। तो दिव्य बुद्धि में दिव्य ज्ञान आता है। अगर आप कोई भगवत गीता को अच्छी तरह पढ़े तो वहाँ जो पांडव सेना भगवान के साथी हैं, उनकी हर चीज़ में दिव्य लगाया गया है या अलौकिक लगाया गया है। शुरू में कहा गया है कि सब ने अपने अपने शंख बजाए, लेकिन अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाया, पांडवों ने अलौकिक शंख बजाया। और इसी प्रकार से आगे जाके कहा गया ये दिव्य शस्त्र थे। विराट रूप जब दिखाया गया उसमें कहा गया है कि अनेक दिव्य शस्त्रों से सुशोभित रूप मैंने देखा। तो ये जो दिव्य शब्द है ये बुद्धि के लिए ही आता है। तो यूं भी भगवान कहता है कि ये शेर का दूध जो होता है शेरनी का, सोने के बर्तन में आता है। तो पात्र बुद्धि होगी तभी ज्ञान ठहरेगा। तो लेकिन फिर भी बाबा ये जो कह रहा है, एक आँख में मुक्ति एक आँख में जीवन मुक्ति रखो, इसका व्यवहारिक अर्थ है। अर्थात शरीर में तो दो आँखें हैं ना, और दुनिया में आप देखेंगे जितनी भी व्यक्ति ललायमान होता है, ये भयभीत होता है, चीज़ों से आकर्षित होता है, ये चीज़ों से डरता, आँखों के कारण ही डरता। अब जिसकी आँखें नहीं हैं उसके सामने सांप भी आ जाएगा, उसको रस्सी समझेगा, डरेगा तो नहीं। इसलिए बाबा ने कहा है कि लौकिक, इस दुनिया की जितनी लौकिक चीज़ें हैं उसको आँखें ही देखती हैं। कई लोग महात्माओं ने तो कह दिया दुनिया को कल्पना समझो, अर्थात ये है ही नहीं। लेकिन है तो सही, लेकिन आँखों को बदलना है। तो कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर आप इस दृष्टि में लौकिक चीज़ें रखेंगे तो आपको इस दुनिया की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन लक्ष्य होता है। अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी जाना है, कोई मेरा रिलेटिव बीमार है, बड़ी प्रॉब्लम है, मैं कार में भी जा रहा हूँ तो आंखें खुली हैं, सब कुछ हो रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, हरी बत्ती आ रही, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी आंखें सिर्फ उस पेशेंट को देख रही हैं, सोच रही हैं। तो आंखें यहाँ नहीं है ना। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें अब अंतिम जन्म भगवान ने ज्ञान दे दिया, अब हमें मुक्ति धाम में जाना है। अर्थात ये शरीर जब हम छोड़ें तो परम धाम में जाएं, अगला जन्म है नहीं। तो वो लक्ष्य रखेंगे ना, जो अगले सोचेगा है या नहीं है, वो तो उसकी आँख खुली है लौकिक। अच्छा, तो बाबा कहता है कि परम धाम में जाना है, उसके बाद वहीं पड़े रहना है क्या? नहीं, बाबा कहता है कि तुम बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हो, तुम्हें सतयुग में भेज दूंगा, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। तो एक आँख में परम धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहेगा। तो करते हुए भी आपको लगेगा कि मैं वहाँ की काम कर रहा हूँ, यहाँ तो हिसाब किताब चुकतू कर रहा हूँ। देखते हुए भी देखेंगे नहीं, सुनते हुए भी सुनेंगे नहीं, मन उस तरफ है। इसलिए बाबा कहता है एक आँख में मुक्ति एक में। अब एक प्रश्न इंटरेस्टिंग पैदा हो सकता है, कौन सी आँख में मुक्ति और कौन सी में जीवन मुक्ति रखें? आपका क्या ख्याल है? मैं सोचती हूँ कि जो राइट है हाँ, उसमें जीवन मुक्ति, हाँ, और लेफ्ट में मुक्ति। मेरा भी ऐसा ही ख्याल है, क्योंकि मुक्ति शांति है और जीवन मुक्ति सुख है। तो राइट और लेफ्ट में हमेशा जो चीज़ ठीक होती है उसको राइट कहा जाता है। तो हमें अपनी दाईं आँख में सतयुग के सीन रखने चाहिए, बाईं आँख में परम धाम रखना चाहिए। यह अपने प्रश्न में समझती हूँ पहली बार ही ऐसा प्रश्न आया है। ऐसे ही, हाँ। बाबा ने आज हम बच्चों को ये कहा, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे, उसकी विधि क्या है? और वो है स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो।
चलते फिरते अपना शांतिधाम सुखधाम याद रहे, विक्रम विनाश उससे होंगे। दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। बाप कहते तुमको लाइट हाउस बनना है तो एक आंख में शांति धाम, दूसरे आंख में सुख धाम रहे। अब आज बाबा ने लाइट हाउस और सुदर्शन चक्कर, ये सारी मुरली में बाबा ने दोनों का यूटिलिटी बताई है, योनों का लाभ बताया हाँ है, जी। और वो हमारे लिए जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब लाइट हाउस जो है, एक तो ये है कि लाइट हाउस एक तरह की स्टैटिक चीज़ है, वो जोग्राफिकल चीज़ है कि भाई आप समुंदर में लाइट हाउस होता है ना, शिप्स को रास्ता दिखाता है। अगर हमारी एक आँख में मुक्ति धाम है तो मुक्ति धाम जोग्राफिकली क्या है, शांति धाम है 3 लोकों में। अच्छा, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति धाम है, वो भी सतयुग है, 3 लोकों में से जोग्राफिकल एरिया है जहाँ स्वर्ग होता है। अब बाबा कहता है ना सिर्फ अपने लिए रखो लाइट हाउस, दूसरों को भी रोशनी देता है। मैं जिससे भी मिलूँगा, जो मेरे भाव होंगे, जो मेरी दृष्टि वृत्ति होगी, वो दूसरे को पास ऑन करूँगा। व्यक्ति बातचीत भी उसी बारे में करता है, ठीक है ना। कोई कपड़े का व्यापारी है तो कपड़े के व्यापारियों से ही बात करेगा, उसी तरह की करेगा। तो भगवान कहता है कि तुम बिना बोले भी दूसरी आत्माओं को वो सेवा कर सको, ऐसी स्थिति बाबा ने बताई है। तुम उसमें खो जाओ तो दूसरे को उसकी फीलिंग आएगी कि लाइट हाउस है। एक तो ये हो गया। फिर बाबा कहता है ये काफ़ी नहीं है, ज्योग्राफी के साथ तुम्हें हिस्ट्री भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा चक्कर चलना है। इसलिए बाबा कहता है कि जिससे विकारों के गले कटे, इसलिए बाबा कहता है सुदर्शन चक्कर भी साथ साथ घुमाओ कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में तुम कैसे आते हो। उससे क्या होता है कि जब व्यक्ति को सतयुग के सीन याद आते हैं तो कहता है ये मैं कहाँ कीचड़ में पड़ा हूँ। इसलिए साथ साथ योग लगाता है लाइट हाउस करके, तो उसके विक्रम विनाश होते हैं। आगे की कमाई बाबा कहता हो नहीं सकती जब तक अपने अंदर सतयुगी संस्कार नहीं बनोगे। सुदर्शन चक्कर घुमाओ। तो ये दोनों का बहुत आगे जाके मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग बाबा ने कंट्रास्ट भी बताया। फिर बाबा कहते हैं कि गीत लगा है जाग सजनिया जाग, सुनेंगे। जाग सजनिया जाग, नव जुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। गीत गई सब बात पुरानी, गीत गई सब बात पुरानी, नया जमाना। बहुत सुंदर गीत है। बाबा ने भी आज इस गीत की महिमा की। बाबा कहते बहुत मीठा मीठा गीत है, परंतु ये कौन कहता है और किसको कहता है? बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया की सजनियों के लिए, और कोई नहीं कह सकता सिवाय शिव बाबा के। बाबा कहते हैं कौन कह सकता है कि नवयुग आया। यानी ये गीत का अर्थ किसी लौकिक के लिए नहीं है। बाबा कहता है कि नया युग आया, नया युग, पूरा का पूरा नया युग आया, तो अनेक आत्माओं के लिए आया। तो अनेक सजनियाँ, मैंने अनेक आत्माएं, प्रिय आत्माएं, उनके लिए बाबा कहते भगवान ही कह सकता है ना। अज्ञान की निंद्रा से जागो, कलयुग के स्लीप से जागो, कुंभकर्णी निंद्रा से देखो नया सतयुग आ रहा है। क्योंकि कलयुग के बाद जरूर सतयुग ही आना है। इससे सिद्ध होता है भगवान को भक्तों के पास आना है। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए भगवान बरोबर आएगा। आधा कल्प भक्त तड़पते हैं, वो पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। अब तुम जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं। सतयुग में तो सब पावन है, निर्वाण धाम में तो भी पावन है। इस समय परमात्मा को आने की जरूरत पड़ती है। यानी बीच में तो पावन बन नहीं सकता ना, कोई दोपहर के बाद थोड़ी रात आ जाएगी। तो बाबा ने बताया है कि कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। अब कैसे आ जाएगा? ज़रूर भगवान आएगा। भक्तों इतने समय से पुकार रहे हम दुखियों को छुड़ाओ, पति से पावन बनाओ, पाप की दुनिया से ले चलो, तो वो समय है।
जरूर आएगा, तभी तो चेंज होगा। और आया हुआ है ये हमें पता है, क्योंकि हमें बाबा ने ज्ञान दिया है। यही कहते हैं दूसरों को भी बताओ। क्या ये दुनिया, बाबा ने कहा ना कलयुग के बाद सतयुग आएगा, हाँ, तो उसको परिवर्तन करने के लिए जरूर बीच में भगवान आएगा। फिर बाबा ने कहा है कि तुम बच्चे पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे, हाँ, वो तो इन युगों से पार है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, बरोबर हम परम धाम में रहते हैं, युग यहाँ नहीं कहेंगे। इस बहुत ही गहरा बात है कि कई लोग समझते हैं विनाश आ जाएगा, आत्मा पर लोक में चली जाएंगी। तो बाबा कहता है जिनको ये ज्ञान है कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, वो परलोक, तो परलोक को युग थोड़ी है, वहाँ कोई समय थोड़ी चलता है। तो कलयुग के बाद सतयुग में आएंगे, तो भगवान कहता है उन्हीं को मैं ज्ञान दे के सतयुग, वहाँ तो युग है ना, बाकायदा जीवित आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं। इसलिए लोक, परलोक और सतयुग बहुत कंट्रास्ट है। नहीं तो लोग कह देते शांति धाम सुख धाम, लेकिन सुख धाम में युग है, शांति धाम में युग नहीं है। बाबा ने त्रिमूर्ति का रहस्य बताया। त्रिमूर्ति दिखाते हैं वो लोग, त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है, नॉन वायलेंट शक्ति सेना है। तुम्हारा भी कोट ऑफ आर्म्स होना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्यमेव जयते। यानी कोट ऑफ आर्म्स होता है ना, निशान जिसको राज कहते हैं। निशानी, राज चिन्ह। कई जगह के कोट ऑफ आर्म्स होते हैं, तो आर्मी में भी होते हैं, हर एक कंपनी का अपना अपना चिन्ह होता है, चिन्ह है। तो बाबा ने कहा कि आज की हमारी भारत सरकार का भी कोट ऑफ आर्म्स क्या है, 3 शेर दिखाए हैं, उसको त्रिमूर्ति कहते हैं, 3 उसके रुख होते हैं, उसके नीचे एक चक्कर होता है छोटा सा, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये उनकी बुद्धि में कहाँ से आ गया, ये कैसे बन गया? 3 मूर्ति भी बना दी, एक चक्कर भी बना दिया और सत्यमेव जयते भी बना दिया। तो बाबा कहता है ये ऑलमाइटी गवर्नमेंट, सेना का, भारत की जो ओरिजिनल अहिंसक शक्ति सेना थी, नॉन वायलेंट स्पिरिचुअल आदमी है ना। बाबा कभी कभी सैल्वेशन आर्मी की भी बात करता है। एक सैल्वेशन आर्मी निकली थी, उसका अर्थ था सैल्वेज करना, बचाना। अच्छा, तो बाबा कहता है कि तुम्हारा असली कोट ऑफ आर्म्स क्या, उसमें 3 शेर हैं, तुम्हारे में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये त्रिमूर्ति है, स्थापना पालना विनाश के तीनों कर्तव्य इकट्ठे होते हैं। और सृष्टि चक्कर जब पूरा होता है उसके अंत में होते, इसलिए नीचे उन्होंने छोटा सा अशोक चक्कर भी बनाते हैं। उसके नीचे बाबा कहता है लिखो सत्यमेव जयते, अर्थात सतयुग यानी आएगा और उसमें सत्य बचेगा। सत्य है आत्मा, शरीर है वो भी फिनिश हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते का मतलब है आत्मा, जो अपने को आत्मा मानेंगे वो सतयुग में जाएंगे। आत्मा सत्य है, आत्मा या विनाशी है, ये मतलब इसका बहुत गहरा मतलब निकलता है। इसको बाबा ने कनेक्ट किया है ब्लाइंड फेथ से। हाँ, बाबा कहते हैं ये ब्लाइंड फेथ की दुनिया है, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। हाँ, अंधश्रद्धा हुई ना, कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र है सबका पार्ट अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है, ऐसे थोड़ी कह देंगे ये सब भगवान ही भगवान। अब देखिए बाबा ने क्या कहा, आत्माओं के अलग अलग रूप हैं। एक परिवार में एक दादा है, एक बाप है, एक पोत ग्रैंडसन है, देश में राष्ट्रपति राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, प्रजा है। अब कोई कह दीजिए सब में ही भगवान है, तो ये कैसे होगा? क्या प्रजा, राजा, प्राइम मिनिस्टर, दादा पोता एक है? फिर तो पोते दादे के पाँव को हाथ क्यों लगाए, उसकी इज्जत क्यों करे? दादा पोते के ऊपर आशीर्वाद क्यों करे? तो घोटाला ही कर दिया ना, टके सिर भाजी टके सिर भाजा। इसलिए बाबा कहते हैं अंधविश्वास नहीं तो और क्या है। तभी बाबा ने कहा 100% अंधश्रद्धा। हाँ बिल्कुल, इससे ज़्यादा अंधश्रद्धा क्या हो सकती है कि दिन और रात है, दिन और रात को कहते रात ही रात है, ऐसे कहते सब जगह भगवान ही भगवान है।
फिर बाबा ने आज विनाश का दृश्य खींचा है। बच्चे आगे चल कर के अन्य सारी दुनिया का जब विनाश होगा उस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी, उसका गायन क्या है। वो गायन है मिरवा मौत मलू का शिकार। बाबा कहते हैं उन्होंने तो केवल लिख दिया है, लेकिन तुम इसका अर्थ समझते हो, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। मिरवा मौत मलू का शिकार। बाबा कहते हैं कि जब सारी दुनिया में ये भयानक सीन होगा, विनाश ही विनाश होगा, दर्दनाक त्राही माम होगा, क्योंकि तुम आत्मा पहले से तैयार हो। ये तो देख रहे हो ये पुरानी दुनिया बुराई सब खत्म हो रही है, क्योंकि पुरानी दुनिया में बुराई के सिवाय कुछ बचता ही नहीं। बचना क्या है, आत्माएं बचनी है जो कि अविनाशी अनादि है। इसलिए बाबा कह रहा है कि तुम्हारे लिए जैसे खेल हो जाएगा। कोई एक चीज़ मरती है, मान लो एक पशु मरता है और उसको शिकारी के लिए वो शिकार हो जाता है ना। तो जो जिसने मरना होगा उसके मरेगा, और जिसके लिए समझेगा इसके मरने के बाद ही मुझे, जैसे नहीं तो ट्रॉफी नहीं बनाते हैं, कोई शिकारी लोग होते हैं, शेर को मार दिया तो उसकी गर्दन लगा के ना भूसा भर के अपने घर में लगा लेते हैं। जैसे कोई गेम्स वाले कप जीत के आते हैं ना, उसको ट्रॉफी कहते हैं। तो उसका मतलब शिकार, उसके लिए तो मैंने शिकार करके देखो मैंने जीत पहन ली, इसको मार डाला, वो बेचारा मर गया। ये कह रहा है बाबा। बाबा कहते तुम जानते हो ये पुरानी पाप की दुनिया सतयुग नई दुनिया है, और सतयुग त्रेता में कोई भी किसी को दुख नहीं देते हैं। उसको कहते हैं ये स्वर्ग, हेवन, बहिश्त, जो हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे अथाह धन था। फिर जब मंदिर भी बनाए तो वो लूट कर ले गए। जिन्होंने मंदिर बनाए वो कितने धनवान होंगे। सोने की द्वारका भी बताते हैं जो समुद्र के नीचे चली गई। सतयुग नीचे हो फिर कलयुग ऊपर आता है, ये चक्कर फिरता रहता है। बाबा हमेशा कहता है सोमनाथ का मंदिर था, उसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा तो ऊँट के ऊँट धन भर सोना वगैरह ले गया। तो बाबा कहता है वो मंदिर इतना आलीशान जिसने बनाया, कोई राजाओं ने बनवाया, तो जिन्होंने बनवाया वो इतने धनवान हैं, तो जिसका मंदिर है जो देवी देवता थे वो कितने धनवान होंगे, जिसका यादगार इतना बढ़िया बना रहे हैं। तो वहाँ तो अथाह धन था। जिसने बनाया, हाँ, मतलब बनाने वाला धनवान है, तो जिसका मंदिर बनाया वो कितना धनवान होगा। धन या धनवान बनाने वाला होगा। शिव तो धनवान बनाने वाला है ना, सोमनाथ। बाबा ने कहा है सुदर्शन चक्कर से विक्रम विनाश होते हैं। तो सुदर्शन चक्कर से विक्रम कैसे विनाश होते हैं? और बाबा ने कहा इससे तुम्हारा अविनाशी पद का खाता जमा होता जाता है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। ऐसा है कि विकारों के गले कटते दिखाते हैं ना। अब सुदर्शन चक्कर में क्या होता है कि आत्माओं को अपना दर्शन होता है सृष्टि चक्कर में। तो सृष्टि चक्कर में अपने दर्शन का क्या मतलब हुआ, हम सतयुग में कौन थे, ठीक, आज की दशा क्या है। बाबा कहता है आज की दशा तो तुम्हारी 5 विकारों ने बनाई, लेकिन सतयुग में तुम कौन थे, कैसे बने, तो सुदर्शन चक्कर का ज्ञान आएगा तो सोचोगे ना। फिर बाबा कहते हैं तुमको बताया जाता है कि परम पिता परमात्मा ने संगम पर अवतरित होकर, सुदर्शन चक्कर के बीच में इम्पोर्टेंट पॉइंट संगम है, सतयुग और कलयुग का संधि काल है। उसमें भगवान ने आकर के तुमको ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, अभी तुम पतित आत्मा बन गए, पावन बनना है। इसलिए अपने को आत्मा समझकर मुझ परमात्मा के साथ योग लगाओगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो सुदर्शन चक्कर को जानेंगे, पता लगेगा अब हम कहाँ हैं और कैसे सतयुग में जाएंगे, तो अपने आप विक्रम विनाश करेंगे कि नहीं अपने आप। बाबा इसी आधार से जितने विक्रम विनाश होते हैं उतना ही ऊंचे पद की प्राप्ति भी होती है, जितना कोई करे। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो बैठे बैठे किसको साक्षात्कार करा सको। वो तभी होगी ना अगर उसी स्थिति में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हारा काम ही है औरों को रास्ता बताना। जैसे लाइट हाउस है, औरों को रास्ता बताते हैं, तुमको भी बुद्धि में केवल 2 ही शब्द रखने, अलफ और बे। आज अलफ बाबा ने मुक्ति धाम को कहा है, बे जीवन मुक्ति धाम को कहा है। नहीं, बाबा हमेशा कहता है अलफ अल्लाह,
बेबादशाही। तो अल्लाह का घर तो मुक्ति धाम है, हाँ जी। और बादशाही का घर स्वर्ग है। बाबा ने कहा दुनिया में तो अनेक प्रकार के लोग, कोई साइंस को मानने वाले, कोई नेचर को मानने वाले, कोई मूर्तियों को मानने वाले, लेकिन जब तक मैं खुद आकर के अपना परिचय नहीं देता हूँ तब तक स्पष्ट नहीं होता। बाबा की एक बात है कि बच्चे पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, पवित्र बनो, नई दुनिया को याद करो, क्योंकि वहाँ कोई अपवित्र नहीं होता। तो तुमको ये युक्ति अपने लिए रचनी चाहिए। हर एक के अपने अपने हालात हैं, हर एक को अपने लिए युक्ति रचनी है कि मैंने कैसे पुरानी दुनिया में रहते हुए इससे संबंध भी रखना है, लेकिन बुद्धि से नाता तोड़ के, क्योंकि जाना जहाँ है वहाँ का हमें तैयारी करनी है। फिर बाबा ने सेवा के लिए कहा है। कई बच्चे कहते हैं सेवा में ठंडाई है। बाबा कहते हैं सेवा तो बहुत हो सकती है, मंदिरों में जाओ, मंदिरों में बहुत सेवा है, क्योंकि देवताओं के मंदिर में वही जाएंगे जो देवताओं के घराने के होंगे। उसके बाद बाबा ने कहा है कि आज बच्चे नरकवासी स्वर्गवासियों को माथा टेकते हैं। और अब बाबा ने आज हमको टाइटल है तुम जानी जाननहार हो। किस भाव से कहा कि तुम सारा ज्ञान डिटेल में जानते हो, इस भाव से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कदापि किसी को दुख नहीं देना है ये बोला है। उसमें कहा बच्चे सुखधाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी बहुत नुकसान करता है, किसको क्रोध करना ये भी दुख देना है। ये बाबा ने धारणा की बात बताई है कि मैं तुमको लोक पर लोक का ज्ञान देता हूँ, तीनों कालों का ज्ञान देता हूँ, तीनों लोकों का ज्ञान देता हूँ, ये बताता हूँ कि अब के बाद, अब तो दुख की दुनिया है, किस दुनिया में जाना है। तो वो दुनिया है सुख की दुनिया। अब सुख की दुनिया में अगर जाना है तो क्या मतलब हुआ, कोई दुख देने वाला थोड़ी सुख की दुनिया में जाएगा। तो यहाँ ही तुमको उसकी क्वालिफाई करना है सुख की दुनिया में जाने के लिए। यानी जैसे देवताओं के लक्षण हैं वो मैं तुम्हें धारण करवाता हूँ। और देवताओं का क्या लक्षण है, देवताओं की मूर्ति को देखकर भी लोगों को हर्ष आ जाता है, शांति मिल जाती, दुख भूल जाते हैं। तो अगर तुमने देवता बनना है, श्रेष्ठ देवता, तो किसी को भी दुख नहीं देना। और क्रोध करना ये भी दुख है, किसी से बहुत गुस्से से बोलना, किसी का दिल दुखाना, ये भी ठीक नहीं है। आज की मुरली का वरदान है अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। ये चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। चलन में वो रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा, साधारण चलन है। बाबा कहते ये चेक करो। स्लोगन है सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। परमात्म पालना के अंदर। ये थी बाबा की आज की मुरली। और बाबा कहते हैं स्वयं को अगर रिफ्रेश करना है तो अनेकों को बाप का परिचय दो। अनेकों को बाप का परिचय देने से उनकी ब्लेसिंग मिलेगी और आपको शक्ति का भी अनुभव होगा। ओम शांति।